हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। चलो भाई, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 24। क्लियर, जिसमें आपको जो है पढ़ने को मिलेगा क्या भाई, एक्सरसाइज 7.9। और जो पिछले लेक्चर में हम एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे, एक नहीं दो क्वेश्चन समथिंग अप्रोक्सीमेट छोड़े थे, तो उसमें एक हम सोच रहे हैं बताने लायक है, जो बता दिया जाए, है ना। कौन सा भाई, एक्सरसाइज 7.8 का। तो इस 7.8 का एक्सरसाइज बताने के बाद हम लोग तुरंत बाद 7.9 आज ही पढ़ेंगे और पूरा खत्म करेंगे आज ही। क्लियर, 7.9 को, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए, और हो सकता है कि इसी लेक्चर में 7.11 के बारे में भी कुछ डिस्कशन हो जाए। क्लियर, तो ये सब चलते हैं, देखते हैं, जैसी मर्जी होगी वैसे करेंगे। ठीक है, तो चलो 7.8 का जो एक क्वेश्चन बचा था वो बचा था भाई क्वेश्चन नंबर 5वां, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 e के पावर x dx। इसको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और उस एक्सरसाइज में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कशन नहीं किए थे। क्लियर, और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन हम बनाए थे और जो क्वेश्चन आपको लोगों को बनाने के लिए दिए थे, विश्वास है कि आप सभी बना लिए होंगे। ठीक है, बना लिए हो ना, है ना, विश्वास है भाई, बनाना जरूर है, बिल्कुल। चलो भाई, तो अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, और कौन सी विधि लगा रहे हैं भाई, जैसा कि याद है आप लोग को, योग विधि, है ना। एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, -1 से आगे बढ़ेंगे, 1 तक जाना है। फंक्शन मेरे पास ये, इट मीन्स कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 1 है, और fx की वैल्यू क्या है भाई, e के पावर x है। क्लियर, ऐसा कैसे पता चला, तो ये जो रूप है वो है a to b f(x) और dx का, यही रूप है ना। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि fx बराबर ex है, e के पावर x है, a बराबर -1 है और b बराबर 1 है। तो बाबू हम जब बताए थे तो उसमें एक चीज वैल्यू हम आप लोग को डायरेक्टली बता दिए थे, NH का मान डायरेक्टली याद रखना। ये कैसे आता है, सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि A से आगे की ओर अगर हम इंक्रीज करके बढ़ रहे हैं, और हमारा स्टेप कैसा है, जैसे कि मान लो कि यहाँ से हमको कहीं भी 10 कदम दूर जाना है, तो एक एक कदम जो चल रहे हैं, तो 9 कदम तक चलेंगे, तब तक हमारे पास क्या रहेगा, जैसे मान लो ये होगा पहला कदम, ये होगा दूसरा कदम, ये होगा तीसरा कदम, ऐसे ही चलते चलते हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो ये कदम है, एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो जो लास्ट होगा वो होगा कौन सा कदम भाई, 9वां कदम। और इसके बाद हम लोग जैसे ही 10वां स्टेप लेंगे, हम कहां पहुंच जाएंगे भाई, बी पे। क्लियर, इसी से बनता है NH, है ना। जैसे ही nवें स्टेप लेंगे, हम तुरंत कहां पहुंच जाएंगे भाई, पोजीशन नंबर बी पे, जिससे ये प्रॉफिट होगा, एक मिनट, जिससे क्या प्रॉफिट होगा बाबू, कि NH इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा B माइनस ए, इस एक उधर लेके चले जाओ, NH इज इक्वल टू B माइनस ए। क्लियर, अब देखो आगे, ठीक है, तो ये B माइनस ए हो गया। तो अगर हम NH यहीं से निकाल लें तो वैल्यू कितना आएगा भाई, NH इज इक्वल टू B कितना है 1, और A कितना है -1, ये आ गया 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सारे वैल्यू आ गए। अब ये हमको ये सॉल्व करना है कि इसको योग विधि से कैसे हम लोग आंसर ला सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, इन सारी बातों का यूज करना है इसमें। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 e के पावर x dx। क्लियर, जब ये आगे की ओर बढ़ेगा, अब इंटीग्रेशन गायब हो गया, योगफल विधि लगाना चालू। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिट लिखते हैं, जहां h टेंड्स टू 0 जाता है और एक h बाहर मल्टीप्लाई में रहता है। ठीक है, और अंदर f ऑफ a, है ना, प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h, है ना, प्लस डैश डैश डैश, ऐसे ही चलते जाता है। लास्ट में मिलता है f ऑफ a प्लस n-1h। इसके बाद तो जो मिलेगा वो b ही होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। चलो अब आगे देखते हैं। चलो भाई, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां से इस एक काम कर सकते हैं कि f ऑफ a की वैल्यू चाहिए, इसमें एक एक करके उठा के रखते हैं, ये सारी वैल्यू पहले ही लिख चुके हैं, है ना, इधर रखते हैं।
एक एक करके। जैसे कि f ऑफ x दिया हुआ है e के पावर x, तो f ऑफ a कितना हो जाएगा e के पावर a। क्लियर। f ऑफ a प्लस h कितना हो जाएगा e के पावर a प्लस h। क्लियर। मतलब ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा, है ना। तरीका समझ में आ रहा है। तो बस अब काम स्टार्ट करते हैं। यहां से वैल्यू हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ऑफ a कितना है अभी e के पावर a प्लस यहां पे अगर काम करते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा e के पावर वैल्यू आएगा हमारा e के पावर x ही था ना। ठीक है, यहाँ हो गया e के पावर a, ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा e के पावर a प्लस h। आगे बढ़ते चलो तो ये वैल्यू आगे चलते चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा a प्लस 2h, है ना। और फिर जब लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा a के पावर a प्लस n माइनस 1h। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद देखो अगर यहाँ पे वैल्यू देखा जाए तो e के पावर a सभी में कॉमन है ना। e के पावर a क्या है अभी सभी में कॉमन है। लेकिन एक बात और समझना, यहाँ पर a कितना है -1। क्लियर, a है -1, तो यहाँ पे a की जगह क्या हो जाएगा -1 f ऑफ -1, यहाँ पे -1 प्लस h, यहाँ पे -1 प्लस 2h और यहाँ पे भी -1 प्लस 2h। अर्थ यह होगा कि जहां जहां a है उसकी जगह क्या कर दो -1। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। अच्छा देखो अब e के पावर -1 इनफाइनाइट तक मतलब n तक कॉमन है, तो उस पूरे कॉमन को बाहर निकाल लो। तो अच्छा देखो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू e के पावर 1 कॉमन हो गया। ठीक है, e के पावर -1 कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा मेरे पास, यहाँ हो गया 1 और ये बचेगा e के पावर h। आगे देखो तो यहाँ बचेगा e के पावर 2h। अरे बाबू देखो पावर अगर प्लस में हो तो जब उसको अलग अलग खोलेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाता है, ऐसा होता है ना। e के पावर x प्लस y है तो ये होता है e के पावर x इंटू एक्स e के पावर y, घात गुणा करने पर जुड़ जाता है, पावर यदि सेम हो। वही काम किए, यहाँ ये हो गया e के पावर 2h। आगे बढ़ेंगे तो ये ऐसे ही चलते चला जाएगा और ये लास्ट स्टेप मिलेगा e के पावर -1 तो चला गया n माइनस 1 इंटू h। क्लियर, ये बात समझ में आई। अच्छा देखो इसको e के पावर -1 को h तो है नहीं, लिमिट में रखने की कोई जरूरत भी नहीं है, बाहर कर सकते हैं। तो ये e के पावर -1 बाहर आएगा तो 1/e बना लेगा। क्लियर, अब आगे अगर देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ये वैल्यू हो गया 1 प्लस e के पावर h। अच्छा देखो इसको हम लिख सकते हैं e के पावर h का होल स्क्वायर। ठीक है, 2h है तो, है ना। क्लियर, आगे ऐसे ही बढ़ते चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा e के पावर h के पावर n-1। इससे बाबू देखो क्या इस तरह हम इसलिए क्यों, क्योंकि इससे एक फायदा मिला है हमको। ये सब h है, ठीक है। अगर n और h में समझने में दिक्कत हो तो उसको घुमा लो गोल करके ताकि समझ में आ जाए। ये सब सारे के सारे h है, ठीक है। अगर ये h में दिक्कत हो क्योंकि यहाँ n है और यहाँ h है, ठीक है, ये h है और ये n है ना। अच्छा देखो ये वैल्यू जो है एक बार आगे पीछे से आगे की ओर बढ़ो तो ये e के पावर h e के पावर h e के पावर h लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है पावर में, है ना। पावर में बढ़ रहा है, अर्थ क्या हुआ कि ये गुणोत्तर श्रेणी वाला काम कर रहा है। क्लियर है, गुणोत्तर श्रेणी, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये गुणोत्तर श्रेणी के रूप में दिख रहा है और इसका जो मान होता है वो होता है r के पावर n माइनस कितना होता है भाई h डिवाइडेड बाई यहाँ होता है क्या होता है भाई n माइनस h, और यही वैल्यू हम लोग लगा देंगे। क्लियर,
हाँ तो देखो यहाँ h नहीं n 1 होता है, क्लियर। बस यहाँ पे क्या करना है 1 n-1 और इसके पावर यहाँ मल्टीप्लाई होता है a से। ये होता है गुणोत्तर श्रेणी जो 11th में आप सभी पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में। Sn इज इक्वल टू a इंटू आर के पावर n-1 अपॉन n-1, क्लियर। और एक बात और समझना, यहाँ से r की वैल्यू निकाला जाए तो r बराबर क्या होता है b अपॉन a, है ना। b कितना है e के पावर h, a कितना है 1, वैल्यू आ गया e की पावर h, ठीक है। बस इसकी वैल्यू ऐसे उठा के रख दो तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 अपॉन e, क्लियर, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, ठीक है, अंदर ले जाओ तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई r कितना है e के पावर h, और पहले a है ना, a इज इक्वल टू 1 है। देखो a इज इक्वल टू कितना है भाई 1 है ना। चलो तो ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट में r के पावर r कितना है e के पावर h, ठीक है। तो यहाँ हो गया e के पावर h के पावर n-1 अपॉन n-1, क्लियर। इतनी बात समझ में आई। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई। यहां से देखो ये जो एच एन है ये एक साथ मिला लिया जाएगा तो एन एच हो जाएगा। अर्थ है कि ये वैल्यू बनाया 1 अपॉन ई लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू, ये हो गया कितना दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है ना। चलो ये हो गया e के पावर nh माइनस 1 अपॉन n-1, ठीक है। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये देखो NH मिल गया, और जहां भी NH फोटो मिले वो क्या होता है B माइनस है, वो मेरे पास वैल्यू है 2, ठीक है, लिख सकते हैं। यहाँ हो गया 1 अपॉन ई लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू ई के पावर 2 माइनस 1 अपॉन, यहाँ भी क्या हो जाएगा, अरे यहाँ r-1 होता है ना, यहाँ पे r-1 होता है, तो ये वैल्यू आएगा हमारा r, अभी भी r मेरे पास है e के पावर h-1, क्लियर। चलो मतलब यहाँ r-1 होता है, r के पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है, याद रखना है, गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो e के पावर 2-1 भी एक तरह से देखा जाए तो इसमें h का कहीं रोल नहीं है, इसको भी बाहर कर सकते हैं, है ना। यहाँ हो गया e के पावर 2-1 अपॉन ई, और यहाँ आ गया लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन ई के पावर h-1। तो ध्यान क्या देना है बाबू, यहां से अगर एक चीज देखा जाए तो लिमिट h टेंस टू 0 और h अपॉन ई के पावर h-1 की वैल्यू होती है 0, क्लियर। लेकिन वही इसको अगर पलट लो, h टेंडिंग टू 0 ई के पावर h-1 अपॉन h की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये वाली वैल्यू याद रखना है, e के पावर x-1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। तो मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो पलटने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां हो जाएगा e के पावर h-1 अपॉन h, ठीक है। और नीचे वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इधर तो ये ऐसे ही रहेगा, है ना, इधर ये ऐसे ही रहने वाला है, क्लियर। तो ये वैल्यू ऐसे ही रहने वाला है ना, ये तो e के स्क्वायर -1 अपॉन ई रहने वाला है। ये टोटल हो गया 1, ठीक है। अगर ये वैल्यू 1 आया है तो ये वैल्यू इस तरह चुपचाप बच जाएगा, मतलब आंसर हमारे पास होगा e स्क्वायर -1 अपॉन ई, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e स्क्वायर बाई ई -1 अपॉन ई। यहाँ से ई से ई कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना आया e-1 अपॉन ई, ठीक है। तो यही चीज हमको सॉल्यूशन करना था, क्लियर, बात समझ में आई। चलो नोट कर लो फटाफट। ऐसे ही देखो अगला क्वेश्चन एक और है, इसमें वो दिया हुआ है आपका ऐसा, देखो इंटीग्रेशन करना है x प्लस ई के पावर x dx का, और इसमें जो है कहाँ से कहाँ तक करना है भाई, 0 से 4 तक, 0 से 4 तक।
तो ये काम आप लोग कर सकते हो, बड़ी सिंपल है। या तो दो तरीके से कर सकते हैं, है ना, या तो fx को यही पूरा मान लो, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि x को अलग और e के पावर x को अलग करके आंसर ला सकते हैं ना, जैसे मर्जी वैसे करो, लेकिन ये कर सकते हो। e के पावर x भी बता दिए, और x तो पहला ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन x वाला ही है, तो या तो x को अलग, e की पावर x को अलग करके सॉल्व करके लास्ट में आंसर लिख दो, या फिर इस पूरे को fx मान के भी कर सकते हो। तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन, अगले एक्सरसाइज में आके देखते हैं क्या क्या दिया है अभी। 7.8 का ये क्वेश्चन लास्ट बचा था जो बताना जरूरी था। एक टाइप का एक ही क्वेश्चन बताएंगे, है ना, क्योंकि लेक्चर भी ज्यादा हो गया है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 7.9 एक्सरसाइज। इसका पहला क्वेश्चन आपके लिए है। अब देखो इसमें इस क्वेश्चन को करने से पहले एक फॉर्मूला है वो याद कर लो। अगर कहीं भी इंटीग्रेशन दिख रहा है हमको a से लेकर b तक, ठीक है, और यहाँ पे fx dx दिया हुआ है, तो सिंपल जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। a से b का मान हम लोग लास्ट में कर लेंगे, मतलब कि इसका जो इंटीग्रेशन करते हो ना वही करना है, और बीच में बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेना। मान लो कि इसका जो है इंटीग्रेशन आया fx, ठीक है, fx dx का इंटीग्रेशन क्या आया fx, तो ये जो होगा ये ठीक इसके ऊपर ऐसे बैठ जाएगा, है ना। और ये देखो ध्यान देना, ये नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये हो गया लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट। तो बस सिंपल सी बात है, जैसे इंटीग्रेशन आया, जो भी इंटीग्रेशन आपका आया है, बस काम करो कि इस अपर लिमिट को उसमें रखो, मतलब कि एफ बी को उसमें रखो और एफ ए को रख के घटा दो, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। बस इतना काम करना है आपको। एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है ए से बी तक, वो योगफल वाला सम वाला नहीं, डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन जैसे सिंपल हम लोग अभी से पढ़ते आ रहे हैं पूरे एक्सरसाइज में, इंटीग्रेशन करना है, ए से बी तक बाउंडेशन लगाना है और एक बार अपर लिमिट पर फंक्शन रख के एक बार लोअर लिमिट पर फंक्शन रख के माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx, और ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाया है, -1 से 1 तक, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे। तो ये देखो एक काम कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन का हमें इंटीग्रेशन का तरीका हम जानते हैं, ये अंदर जाके दोनों को इंटीग्रेट कर सकता है, ठीक है। इट मीन्स कि एक बाहर बड़ा ब्रैकेट लगाओ पहले और इधर -1 और 1 लिख दो, जहां तक इसकी जो है रेंज है। अंदर क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन करो x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, कर सकते हैं ना, जैसे सिंपल बात है। ये वैल्यू हो गया x स्क्वायर बाई 2 और यहाँ आ गया 1 का 1 और d कट जाता है, बचता है x, -1 से 1 तक। अब क्या करना है, जो भी फंक्शन आया है उसमें एक बार अपर वाला वैल्यू x की जगह पे रख के घटा देना है लोअर वाले वैल्यू से। यहाँ हो जाएगा 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, और इसमें से घटेगा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है, -1 के पावर स्क्वायर बाई 2, यहाँ हो जाएगा -1, ठीक है। ये टोटल वैल्यू कितना आ गया देखो, यहाँ हो गया 1/2 प्लस 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 अब माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। इससे ये कट गया, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई 2, ठीक है। ये आंसर, बात समझ में। ऐसे ही देखो अगला क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट बाबू, देख लो बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग भी क्वेश्चन ये सब लगा चुके होंगे, है ना, पेपर आने वाला है तो मतलब एज ए रिवीजन बस करते चलो, और जो नहीं लगाया वो एज ए न्यू करते चलो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 से 3 तक जाना है, 1/x dx, ठीक है। वही काम, पहले बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ और ये 2 से 3 तक रहने दो ऐसे,
और अंदर सिंपल सा इंटीग्रेशन जैसे होता है वैसे ही कर दो dx, तो ये इतना दूर ले जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हो गया। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। अब ये log x क्या होगा, 2 से 3 तक जा रहा है। एक बार वैल्यू रखो log 3 माइनस एक बार वैल्यू रखो log 2, ठीक है, हो गया। अच्छा, log की एक प्रॉपर्टी होती है कि log m माइनस log n बराबर होता है log m अपॉन log n, या फिर इसे ऐसे भी लिखते हैं log m अपॉन n, ठीक है। कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मन करे वैसे लिखो। ये वैल्यू ऊपर चढ़ गया तो यहाँ बन, देखो इस रूप में इसको लिख के देखो तो आंसर आएगा log 3/2। क्लियर आंसर है ना। बस ऐसे ही करते जाना क्वेश्चन को। अगला देखो, तीसरा नंबर, फटाफट लिखते चलो, है ना, या तो मेरे साथ साथ ही करते चलो, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 4x स्क्वायर 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 dx, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, है ना। चलो भाई, तो ये देखो, सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट लगाना है और अंदर वाले को जैसे वैसे छोड़ देना है। यहाँ हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 5x, अच्छा छोड़ो अभी नहीं देखते, ऐसे नहीं, पहले बड़ा ब्रैकेट लगा के जो लिमिट है इसका वो लिख लेते हैं। बड़ा ब्रैकेट लगाओ और लिमिट 1 से लेके 2 तक जाना है ना। देखो अब जब आगे करेंगे, कुछ साइड में प्रॉब्लम क्या भाई, कुछ ब्लर कर रहा है वीडियो, तो देखो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा, है ना, 1 से लेके 2 तक रख दिए, ठीक है। एक एक करके सबका अंदर सिंपल इंटीग्रेशन जैसे होता है x क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 9 dx, और होल कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 से 2 तक। 4 बाहर कर सकते हैं भाई, क्योंकि 4 का इंटीग्रेशन होता नहीं है। x क्यूब dx माइनस 5 यहाँ से बाहर कर लो, x स्क्वायर dx प्लस 6 यहाँ से बाहर कर लो, x dx और 9 यहाँ से बाहर कर लो, 1 dx, और ओवरऑल 1 से लेकर 2 तक जाना है, ठीक है। x क्यूब का इंटीग्रेशन होता है हमारा x के पावर 4/4, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x के पावर क्यूब बाई 3, एक पावर बढ़ जाता है। यहाँ पे एक x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ 9 इंटू 1 का इंटीग्रेशन होगा 9x। क्लियर। अब क्या करते हैं, इसके बाद आगे क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया 1 से लेकर 2 तक जा रहा है, एक बार रखेंगे 2 और एक बार रखेंगे 1, है ना, और दोनों घटा लेंगे। यहाँ से पहले देखो 4 से 4 कट गया, यहाँ 2 से 6 भी कट गया 3 टाइम में। अब x की वैल्यू रखो जरा, इधर हो जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 का क्यूब बाई 3 प्लस 3 इंटू एक्स कितने में 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2, है ना। ये एक जो हो गया, एक मझले ब्रैकेट में इसको रख दो और माइनस करते हैं 1 रख के, ठीक है, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1 रखो तो यहाँ हो जाएगा 1 की पावर 4/4 तो है नहीं, कट गया, माइनस 5 इंटू 1 का क्यूब बाई 3 प्लस 3, है ना, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1, ये हो गया लोअर लिमिट और लग गया बड़ा वाला ब्रैकेट। ये वैल्यू आएगा हमारा कितना, 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ स्क्वायर नहीं 4 है ना,
तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और इधर बाबू -5 इंटू 2 दूना 4 दूना 8, 8/3, ठीक है, या फिर 8/40, 40/8 बचे 40, 40/3, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और इधर 9 दूना 18 माइनस, ये माइनस के साथ अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं एक के बार में, बात को समझना, माइनस अंदर जा रहा है तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, 1 के पावर 4 वाला 1 ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 1 का तो वही होता है, यहाँ हो जाएगा 5/3, माइनस प्लस माइनस इधर हो गया 3, माइनस प्लस माइनस इधर हो गया 9, ठीक है। चलो अब बस जोड़ना घटाना है, उसके बाद तो काम खत्म, क्लियर। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना, देखो एक एक करके जोड़ते हैं, 16 और 12, 18 और 12, ये 18 कौन से आया है भाई, यहाँ से है, 18 और 16 टोटल ऐड हो जाएगा, ये 12 भी है, 18 12 30, 30 और 16 46 और कोई है तो एक तो ये कम हो जाएगा ना, 45, 45 में से 3 और कम करो, 3 और कम करेंगे तो हो जाएगा कितना, 42, अब 42 में से 9 और कम करो 33, क्लियर। मतलब जो भी पूर्ण संख्या था वो सब घटा लिए, 16 12 दोनों ऐड हो गया, कितना हो जाएगा 28, 28 और 18 46, एक गया 45, 3 गया 42 और ये फिर 9 चला गया तो 33, ठीक, क्लियर है ना। तो इधर आया 33/3 वाला प्रोसेस, देखो -40/3 प्लस 5/3, तो -40/3 प्लस 5/3, देखो दोनों का एलसीएम सेम है ना, जोड़ लो तो ये हो जाएगा 33 माइनस 3 माइनस, ये देखो ध्यान देना यहाँ पर -40 है, क्लियर है ना। तो अगर -40 को उधर लेके जाते हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ बनेगा माइनस कितना बनेगा 35, क्लियर, यहाँ से गुणा कर लो, 33 तिया 99 माइनस 35/3, ओवरऑल वैल्यू का आंसर आया हमारे पास 4, ये हो गया 6/3, 64/3 आंसर, ठीक है, कहीं भी डिवाइड नहीं किए, आंसर आ गया, क्लियर, समझ में आया ना बात, नोट करो फटाफट करते चलो, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बन गया कि नहीं, मिटा दे, बना लो साथ में, जब बना रहे हैं ना उसी समय साथ में बनाते चलो तो बनते चला जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी बना सकते हो ना, बताओ अगर किसी में भी प्रॉब्लम हो इसमें, देखो क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं आप लोग बताते चलो। इधर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 sin 2x कर सकते हो, यहाँ हो जाएगा cos 2x, वैल्यू रखो घटा लेना, ठीक है। ये है चौथा क्वेश्चन, फटाफट बनाते चलो। पांचवा क्वेश्चन क्या है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos 2x, क्या इसे आप सभी बना सकते हो, cos 2x वाला, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x/2, sin 2x का माइनस cos 2x/2, बस एक बार cos 2 पर ये π/4 रख देना है और यहाँ sin 2 पर एक बार π/2 रख देना है, ठीक है, और एक बार 0 रख देना है, तो बना लोगे आप सभी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 5 e⁻x, तो ये तो अभी योगफल विधि से भी किए थे सॉल्व, लेकिन अब हम लोग करेंगे डायरेक्ट विधि से सॉल्व। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x, अब पावर हमें कहाँ जाना है भाई, 4 से लेकर 5 तक, तो यहाँ हो जाएगा e⁻5 माइनस e⁻4, होगा कि नहीं होगा, इंटीग्रेशन पहले ही कर दिए, ठीक है। e⁻x का इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता, वही होता है। ये e⁻, देखो दोनों में 4 है, कॉमन ले सकते हैं, क्लियर, इधर बचेगा e और यहाँ बचेगा 1, ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर,
ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना। अच्छा देखो, इसके बाद 7वां क्वेश्चन, 7वां ही है ना, हाँ 7वां क्वेश्चन है 0 से π/4 तक जाना है और tan x dx करना है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे भाई, तो tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो दो गो होता है, या तो cos या sin कोई भी ले सकते हो। पहले बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना है, हर बार यही काम करना है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx 0 से π/4। tan x का देखो एक इंटीग्रेशन होता है हमारा, tan x dx का एक इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग cos x और प्लस सी, और एक इंटीग्रेशन होता है tan x का dx का प्लस लॉग sec x d प्लस सी। ठीक है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, प्लस वाला लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा log sec x, है ना, और ये कहाँ से कहाँ तक जाना है भाई, 0 से π/4 तक लेके जा सकते हो। एक बार π/4 रखो, यहाँ हो जाएगा log इंटू सेक π/4, और एक बार हो जाएगा माइनस लॉग इंटू सेक 0 डिग्री। सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1/cos 1 ही होता है, क्लियर। और यहाँ लॉग सेक π/4 की वैल्यू कितनी होती है, √2, तो यहाँ हो जाएगा लॉग √2, ठीक है, माइनस लॉग सेक 0 का मान 1 होता है, तो ये वैल्यू देगा तो 1 हो जाएगा। देखो फिर लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग m माइनस लॉग n, ये टोटल आंसर कितना आ जाएगा, लॉग √2/1, या फिर हम लोग लिख सकते हैं लॉग। बात समझ में आई है ना, कोई हार्ड है क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना ये सब। चलो बनाते चलो फटाफट, इधर का मिटा रहे हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ π/6 to π/4 और इसके भीतर है cosec x dx। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां। तो देखो cosec x का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, ये भी दो इंटीग्रेशन होता है, चाहे तो ये वाला ले लो, कौन सा भाई, यहाँ आता है लॉग कौन सा है भाई, cosec x का इंटीग्रेशन log sec x माइनस tan x, है ना, वही वाला है। हाँ, तो ये होता है क्या भाई, cosec x का इंटीग्रेशन हमारा, पहले तो बड़ा ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, ये होता है log इंटू cosec x माइनस cot x। ठीक है, ये चीज आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा π/6 to π/4, क्लियर, इंटीग्रेशन हो गया। अब बस वैल्यू रखना है, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log cosec π/4 माइनस cot π/4, क्लियर। और ये हो गया log के बारे में, फिर माइनस लगाएंगे और log लगाएंगे, फिर एक मॉड के अंदर cos π/6 की वैल्यू रखेंगे, cosec π/6 माइनस cot π/6, क्लियर, ये बात समझ में आई। अब आगे सॉल्व करो तो यहाँ देखो ये हो जाएगा log cosec π/4 की वैल्यू कितना होती है, cosec 45 डिग्री, और यहाँ आता है √2 माइनस cot π/4 का वैल्यू तो 1 ही होता है ना। आगे बढ़ेंगे तो इधर कितना बनाएगा, माइनस log cosec π/6 की वैल्यू π/6 30 डिग्री, ये कितना होता है भाई 2, है ना, cosec π/6 की वैल्यू 2। और आगे बढ़ो तो इधर बनाएगा माइनस cot π/6 की वैल्यू √3, क्लियर। आगे सॉल्व करते हैं, यहां से टोटल वैल्यू कितना आएगा भाई, लॉग है ना तो घटाने में है तो घट जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा log √2 - 1/2 -
√3। क्लियर? अब आगे सॉल्व करो। अब देखते हैं अगला। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो देखो 8वें के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। याद करते चलो किसका इंटीग्रेशन है ये, साइन इनवर्स एक्स का, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल पावर 0 से लेके 1 तक। ठीक है, ये वैल्यू कितना देगा भाई, एक ही लाइन में सॉल्व, साइन इनवर्स 1 है ना, एक बार 1 रखेंगे एक्स की जगह और एक बार साइन इनवर्स 0। क्लियर? अब आगे सॉल्व करो। तो साइन इनवर्स 1 को और क्या लिख सकते हैं भाई, π/2 है ना, साइन π/2। और ये तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू खत्म हो गई, यहाँ से साइन इनवर्स से साइन गायब होगा, आंसर कितना आएगा, π/2। ये क्यों नहीं लिखे भाई, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू होता है और फिर 0 डिग्री आएगा, और कोई मतलब होगा नहीं है ना आंसर लिखने का, तो डायरेक्टली π/2 इसका आंसर हो गया। क्लियर? आगे बनाया जाए। 9वां हो गया, 10वां, फिर 11वां, 12वां, मतलब ऐसे ही करते चलते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेगा। अब देखो अगला लिखा है 10वां नंबर क्वेश्चन ना, 9 हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे आप सभी कर सकते हो, अब ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx कितना होता है, tan इनवर्स x, बस रख देना है, वैल्यू खत्म है ना। 10वां हो गया, क्या बताने की जरूरत है, हमें नहीं लगता और आपको भी 100% नहीं लगता है ना, बना सकते हो आप सभी। ठीक है, इसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ, इसे बनाने की जरूरत है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये याद रखना है, तब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, ये है वैल्यू हमारा फंक्शन, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का। ठीक है, याद है आप सभी को क्या होता है भाई, यहाँ आता है 1 अपॉन ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे, है ना, तैयार, खत्म कहानी। बस उठा के यहाँ पे रख दो, इस फॉर्मूले का यूज करना है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन तो कर रहे हैं ना, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, अंदर लिखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, और इधर हो जाएगा 2 से लेकर 3 तक। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन ए कितना है भाई, 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर कर लो, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 1 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 के होल पावर 2 से लेकर 3 तक। क्लियर? अब आगे बढ़ा जाए, तो ये वैल्यू कितना देगा हमारे पास, लॉग, एक बार 3 रखो एक्स की जगह, एक बार 2 रखो, हो जाएगा हमारा अपर लिमिट लॉग 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस लॉग 3 माइनस अब 2 रखेंगे ना, लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं, 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ये टोटल वैल्यू हमारा आ गया लॉग 2 अपॉन 4 है ना, और यहाँ माइनस लॉग ये हो गया 2 माइनस 1 अपॉन 3। क्लियर? बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा, 2 टाइम में 1/2 हो जाएगा। लॉग, अगर ध्यान दो कि अगर लॉग 1 अपॉन m होता है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, माइनस लॉग m।
क्लियर। और इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ यूज करेंगे। log 1/2 को क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस log 2, और यहाँ पे log 1/3 को क्या लिख सकते हैं, माइनस log 3। क्लियर। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये टोटल वैल्यू हमें देगा। अच्छा, माइनस को बाद में लिखो, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ आएगा हमारा log 3 माइनस log 2। क्लियर। फिर ये फॉर्मूला बन गया कौन सा भाई, देखो log की प्रॉपर्टी यहां से लग रही है, बस यहां से एक log की प्रॉपर्टी लगी, इसको ऊपर उठा दिए। अब फिर एक और प्रॉपर्टी लगेगी, वो वाली होगी log m माइनस log n वाली। ये कितना होता है, log m अपॉन n। क्लियर। बस लगा दो, ये वाला आंसर आ गया हमारा log 3/2। बात समझ में आई। ये हो जाएगा हमारा किसका आंसर भाई, इस फॉर्मूले का आंसर। क्लियर। चलो नोट करो फटाफट, इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो बस आप लोग को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक बार रिटेन याद कर लेना है, उसके बाद तो कोई भी क्वेश्चन इसका फंसने वाला है ही नहीं, है कि नहीं। चलो अब इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास, आ गया कौन सा था ये, 12वां क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है cos स्क्वायर x dx का। एक बात समझ लो, ये cos स्क्वायर है और हम पहले भी बता चुके हैं कि स्क्वायर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता। क्लियर। स्क्वायर फंक्शन का इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं होता, पहले इसको हमें इनपुट में बदलना पड़ेगा। तो हमें याद है भाई कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, यहाँ से -1 इधर लेके आओ, 2 इधर लेके आओ, तो cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा cos 2x प्लस 1। क्लियर। डिवाइडेड बाई 2, है कि नहीं। अब इस cos स्क्वायर x की जगह बस अगर ये लिख दे तो हमारा इंटीग्रेशन फाइनल है। यहाँ आएगा 0 से π/2 cos 2x प्लस 1, दोनों के साथ दो अलग अलग कर लो, यहाँ भी दो अलग कर लो, यहाँ भी दो अलग कर लो, dx हो जाएगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ इंटीग्रेशन कर सकते हैं और यहाँ भी कर ही सकते हैं। बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ, 0 से π/2 यहीं पे रहने दो। ठीक है, आगे सॉल्व करो इसे। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर कर लेते हैं, cos 2x dx प्लस 1/2, फिर बाहर कर लो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x। ठीक है, यहाँ हो जाएगा sin 2x/2, 2x का भी तो इंटीग्रेशन होगा, और फिर प्लस 1/2 इंटू एक्स, 0 से π/2 तक जाना है। ठीक है, यहाँ से 2 2 जा 4 हो गया, और इसके बाद वैल्यू आएगा हमारा, यहाँ हो गया 1/4 साइन 2x प्लस x/2, 0 से π/2। अब ये वैल्यू आप लोगों को रखना है। ठीक है, एक एक करके वैल्यू रखना है और आंसर निकालना है। बस हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, छोड़ देना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इंटीग्रेशन के π/2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। बोलो तो लिख ही दे, ये तो आसान है ना, आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, इधर क्या करते हैं, मिटाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। कर लोगे ना भाई, बताओ। ठीक है, कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन है हमारा cos स्क्वायर x हो गया। यहाँ अगला दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन। ये है इंटीग्रेशन जाना है हमको 2 से 3 तक, और अंदर क्या है भाई, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो यहाँ से आ गया फॉर्मूला p प्लस क्यू वाला, है ना, आंशिक भिन्न वाला, यहाँ से आएगा, इसके बाद भी है। क्लियर, आंशिक भिन्न वाला फॉर्मूला, तो इन सबको आंशिक भिन्नों की तरह ही करेंगे। क्लियर, चलो देखते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे भाई, अच्छा एक काम कर सकते हैं, देखो अगर आंशिक भिन्न तभी लगाते हैं जब नीचे से ऊपर
टी वाला काम नहीं काम हो पाता, यहाँ टी काम हो सकता है। देखो इस पूरे को या फिर इसको टी मान लो, इस वैल्यू को, ठीक, तो टी मानेंगे, या फिर कह सकते हैं इस पूरे को टी मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टी मान लेते हैं। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, इंटीग्रेशन करो, सॉरी यहाँ तो डिफरेंशिएशन होता है ना, इधर हो जाएगा 2x, क्लियर, और प्लस ये 1 तो गायब हो गया, 2x dx बराबर dt, काम खत्म। हमें चाहिए x dx, यहां से x dx बराबर हो जाएगा dt बाई 2। पहले भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बना चुके हैं। तो dt बाई 2 इसकी जगह लिखेंगे और इस पूरे की जगह क्या कर देंगे, t कर देंगे, एकदम काम ही खत्म हो गया। ये वाला बड़ा ब्रैकेट लगाओ, अंदर इंटीग्रेशन मारो किसका भाई, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का, और बाहर लिख दो, 2 से लेते 3 तक जाना है। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि x dx बराबर dt बाई 2, और ये पूरा हो गया t। यहाँ dt बाई 2 ना 1/2 बाहर कर लो, इधर हो जाएगा कितना भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt, और होल कितना है भाई, 2 से लेकर 3 तक। 1/2 का तो ऐसे ही रहने देते हैं, और 1/t का क्या होता है भाई, log t, और फिर इसके साथ जो है बड़ी ब्रैकेट में रहेगा, ये मॉड में रहेगा, 2 से लेकर 3 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो। यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 log t माइनस, अच्छा ये बाहर 1/2 है ना दोनों के साथ, log 2, क्लियर। फिर वही फॉर्मूला log m माइनस log n, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 log 3/2 आंसर, ठीक है। चलो नोट करते चलो फटाफट, ये बन गया सभी का भाई, सभी का बन गया ना, क्लियर। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। जीरो का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ भी साइन है और यहाँ भी जीरो रखेंगे तो खत्म। बस π/2 का खेला है, π/2 रखेंगे तो साइन पाई है ना, और साइन पाई की वैल्यू फिर जीरो होती है। आंसर जो भी आएगा यहीं से आएगा, π/6 π/4 ही आएगा सभी का। देख लो π/4 मिला लो, आया है सभी का। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 जाना कहां से कहां तक है, 2x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन, इधर बनेगा 5x स्क्वायर प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे भी एक काम कर सकते हैं हम लोग, तो देखो अब इसे बनाएंगे हम लोग कैसे भाई, यहाँ पे कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कई तरीके से। एक बात समझ लो कि ये जो है इन दोनों के बटा में कर सकते हैं, है कि नहीं। इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 है ना, यहाँ ऐसे लिख लो 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और एक बार और लिख लेते हैं इस 3 वाले के साथ, 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। अब सिंपल हो गया, अब t भी मान सकते हैं और कहानी भी कह सकते हैं ना t मान के। लेकिन उसके लिए सबसे पहली बात यहाँ ये सोचनी है कि क्या सॉल्व करें, कैसे करें। ये देखो 5x स्क्वायर है ना, इधर तो ये t मान सकते हैं है ना, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंटीग्रेशन बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना है और इंटीग्रेशन करना है 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 है ना, बाहर कर लो, यहाँ भी 2 है बाहर कर लो भाई, 2 बाहर कर लेते हैं, इधर भी 3, कॉन्स्टेंट के कोई मतलब होता नहीं, 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, और होल पावर कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से 1 तक। चलो दोनों का खेल इसी में एक के बार में खेल देते हैं। ये देखो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे इस पूरे वेरिएबल को, पूरे को, क्लियर है ना, या तो पूरे को, हाँ ठीक है, पूरे को t मान लो, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, इसके लिए बात कर रहे हैं। तो इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो 5 2 जा 10x और 1 तो गया dx, इसका वाला इधर चला आएगा बराबर dt,
इतनी बात समझ में आई? अच्छा हमें 10x चाहिए क्या, हमें तो x dx चाहिए, तो 10 को भगा दो इधर, x dx बराबर dt बाई 10। इतनी बात क्लियर? ये काम हो गया इसके लिए। इसके लिए क्या काम होगा भाई, यहां देखो इंटीग्रेशन करना है हमको 3 से लेकर 1 अपॉन, इसको ऐसे भी बना सकते हैं √5x² है ना। चलो एक काम करते हैं, एक स्टेप और लिख ही लेते हैं, एक स्टेप लिख ही लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 5x² प्लस 1 dx, और यहाँ 3 इंटू, इसे रूट में बना लो, √5x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर? किसी कोई दिक्कत भाई इसमें? √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। ये टोटल वैल्यू ये देखो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² प्लस a² वाला फॉर्मूला, ठीक है। कितना होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ठीक है। बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है किसमें भाई, यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करना है, जो अभी पीछे लिखे थे 5x² प्लस 1 बराबर t, 10x dx बराबर dt, और x dx बराबर dt बाई 10। ये दोनों काम दोनों में कर लो, ये तो आंसर ही दे देगा, लेकिन ये अभी खेल बाकी है ना। तो इधर हो जाएगा, यहाँ होगा x dx बराबर dt बाई 10। चलो अब करते हैं, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 और dt बाई 10 हो रहा है ना, तो 1/10 को बाहर कर लो, ठीक है। 1/10 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ये x dx क्या बन गया भाई, dt बाई 10, 10 बाहर है, dt ऊपर हो गया, और ये पूरा नीचे t हो गया, ठीक है। और प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन तो कर ही चुके हैं, ये है a 1 ही है, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, tan इनवर्स x कितना है भाई, √5x। क्लियर? 1 लिखने की जरूरत है नहीं, ये काम खत्म। ये हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, 2/10 है ना। यहाँ हो जाएगा log t प्लस 3 tan इनवर्स √5 इंटू एक्स, ठीक। क्लियर? log t है, अब पहले t की जगह x का फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ये 0 से 1 की वैल्यू लिखेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये आगे सॉल्व करो, तो यहां हो जाएगा हमारा 2/10, 2/10 1/5 हो गया, और log t की वैल्यू रख दो, क्योंकि t पर तो 1 रख नहीं सकते, t की जगह ये रखना पड़ेगा, है ना, 5x² प्लस 1, ठीक है। फिर प्लस ही है ना, प्लस, हाँ ठीक है, प्लस 3 tan इनवर्स √5x का होल पावर 0 से 1। अब स्वतंत्र हो 0 और 1 रखने के लिए, 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, और यहाँ भी जो होने वाला होने हैं, 1 पहले रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ हो जाएगा 1/5 log 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और इधर प्लस 3 इंटू tan इनवर्स √5 इंटू 1, ये हो गया किसके लिए भाई, 1 के लिए। अब जरा 0 की बात करते हैं, तो माइनस लगाएंगे और 1/5 तो लिखेंगे, और लॉग भी लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1, और इधर आएगा कितना भाई, ये बताओ, 0। खत्म हो गया ना भाई, tan 0 यहाँ रखेंगे, 0 इंटू 0 ये भी 0 हो गया, tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, इसलिए ये कहानी खत्म। अब ये हो गया टोटल हमारा 1/5 log 6 होगा ना, 5 प्लस 1 6, और इधर प्लस 3 tan इनवर्स √5, और इधर ये तो 0 हो गया, लेकिन log 1 बनाएगा, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है भाई, ये भी 0 ही होती है, तो इसकी भी कहानी खत्म है कि नहीं। आंसर चेक कर लेते हैं, 7.9।
14 नंबर। हाँ तो बस कहानी खत्म। log 1 की वैल्यू 0 थी, हो गया 0। टोटल आंसर आया हमारा 1/5 log 6 प्लस 3 tan इनवर्स √5। यहाँ पे हम इसलिए लिखें क्योंकि देखो ये 0 हो जाएगा, लेकिन log 1 बनाएगा, लेकिन वो इत्तेफाक से log 1 की भी वैल्यू 0 होती है, इसलिए टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बात 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? टोटल कितने क्वेश्चन है? 22। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? देखो लिखा है, आ गया ये रहा 15। 0 से 1, 0 से लेकर 1 तक जाना है, और हम x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स करना है। तो देखो वाह भाई वाह, ठीक है, कोई बात ही नहीं है। एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे, बस खेल खत्म। एक्स स्क्वायर को टी मान लो, ये देखो डी टी दिख रहा है, तो यहाँ पर तो देखते ही कहानी खत्म हो जाएगी। माना उसमें क्या, एक्स स्क्वायर बराबर टी, यहाँ बन गया 2x dx बराबर dt। ठीक है, हमें क्या चाहिए, यहाँ देखो x और यहाँ dx, ये तो हो गया बीच का काम। ठीक है, घेराबंदी कर दी, x dx बराबर dt बाई 2। ठीक है, चलो x dx का मान dt बाई 2 हो गया, और ये हो गया e के पावर t। बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ, इंटीग्रेशन करो। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, और बड़े वाले ब्रैकेट को बाहर ही रख दो। यहाँ हो गया ये काम, अंदर इंटीग्रेशन हो रहा है। एक्स डी एक्स क्या बना लिया, डी टी बाई 2, और ई के पावर एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ई के पावर टी। इधर बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर टी इंटू डी टी बाई 2 है ना। चलो, और 0 से लेके 1/2 बाहर कर लेते हैं, क्योंकि इसका कोई फायदा है नहीं। ये पहले भी कर सकते थे, लेकिन 1/2 इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर ही रखना है, कुछ भी इसके बाहर नहीं ले जाना भूल के भी। यहाँ हो जाएगा e के पावर t dt। अब देखो सुधरा हुआ फंक्शन दिख रहा है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ बनाया e के पावर t का मान कितना होता है भाई, log t, log t होल पावर कहाँ से कहाँ तक चलना है, 0 से 1 तक। ये वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1/2 log t की वैल्यू पहले रखो, पहले t की वैल्यू, उसके बाद 10 की वैल्यू। t माने थे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ओवरऑल ब्रैकेट में आया 0 से लेकर 1 तक, है ना। आगे सॉल्व करो भाई, तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी जगह है नहीं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसको भी हम लोग उधर ही लिखते हैं ना, इधर लिखने में कोई फायदा नहीं दिख रहा है, इसको भी इधर मिटा के इधर लिखते हैं। इधर हो जाएगा 1/2 log एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक जाना है भाई, 0 से 1 तक। 1 रखो फिर 0 रखो, तो log यहाँ रखेंगे 1/2 log 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 log 0। टोटल वैल्यू 0 हो गया यार, log 1 की भी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये आंसर कितना है हमारे पास, 0। ठीक है, चेक कर लो एक बार, है ना। लिखते चलो फटाफट, कौन सा था भाई, यहाँ 1/2 ई -1 दिया है आई थिंक। है ये हम log क्यों लिख रहे हैं यार, हम भी पागल ही है ना, यहाँ log क्यों लिख रहे हैं हम, e के पावर t है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया।
ई है, हम ध्यान नहीं दिए, हम 1/x पर ध्यान दे दिए। चलो कोई बात नहीं, ई के पावर टी का इंटीग्रेशन तो यही होता है, तो मतलब कि इसमें कोई छेड़छाड़ करना ही नहीं है। ई के पावर टी मॉड में हो गया, और ये कहाँ से कहाँ तक जाना है भाई, 0 से लेकर 1 तक। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया 1/2 है ना, आप लोग बता भी रहे थे। चलो ठीक है कोई बात नहीं, ई के पावर टी, टी का मान 1 रखेंगे और 0 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ई के पावर 1, क्लियर, और फिर माइनस, देखो ये बड़ा वाला अभी भी जो है अंदर ही काम हो रहा है, ये 1/2 दोनों के साथ रहेगा, ठीक है, अंदर 1/2 ई हो गया और ई के पावर 0 हो गया, है ना। तो ये टोटल वैल्यू कितना आएगा, यहाँ तो ई के पावर 0 का मान 1 होता है और यहाँ ई के पावर 1 का मान 1 ही, इट मीन्स वैल्यू आया 1/2 इंटू ई माइनस 1, ठीक है, ये होगा आंसर ना। बस ई और लॉग में कंफ्यूजन था, एक्सपोनेंशियल को लॉग बना दिए थे, ठीक है, नोट करो फटाफट। अगला बनाया जाए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर इंटीग्रेशन करना है हमको 1 से 2 तक, दिया है 5x² डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x प्लस 3 dx, ठीक है, इसे बनाना है हमको, है ना। वो देखो इसे करने के लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ से सबसे पहला काम, एक काम करते हैं, 5 बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² बाई x² प्लस 4x प्लस 3 dx। अब देखना, ध्यान देना, अगर चाहते तो हम जो है वो जो t वाला फंक्शन था वो यूज कर लेते, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, कि यहाँ भी x², यहाँ भी x², पावर सेम, अगर पावर सेम होगा तो उसका जो है हम लोग यूज कर ही नहीं सकते, कोई संभावना ही नहीं है ना। अतः इसे हमें आंशिक भिन्नों द्वारा सॉल्व करना पड़ेगा, a और b मानना पड़ेगा, तभी ये सॉल्व होगा। उसके लिए भी एक कंडीशन है, नीचे ऐसा फॉर्म नहीं होना चाहिए। नीचे कैसा होना चाहिए भाई, ये जो इसका गुणनखंड है इसको तोड़ लो तभी तो बनेगा। ये किसका गुणनखंड है भाई, अगर 3 into 1 कर ले, जैसे एकदम पुरानी वाली विधि लगा लो, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन, ये देखो ये आएगा x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3, बना सकते हैं कि नहीं, क्लियर। द्विघात समीकरण हल कर रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू x², ये देगा एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 dx। कहाँ से जाना है, 1 से 2 तक, ये सब भूल ही गए, ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब कुछ देर के लिए हम लोग इस इंटीग्रेशन पर ध्यान देते हैं, है ना। कुछ देर के लिए यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के इसे छोड़ दो, इसका यूज करेंगे हम लोग लेकिन थोड़ी देर बाद। अभी हमें x² का मान चाहिए ना, तो ये ऊपर वाला वैल्यू होने के लिए हमें a और b के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी आंसर आएगा, वहां से a और b का आंसर निकलेगा, ठीक है। तो ये जो है और इसका इंटीग्रेशन आप सभी को याद होगा भाई, एक दो ब्रैकेट अगर बनाए तो ये इंटीग्रेशन क्या बनाता है, क्या बनाता है भाई, यहाँ 5 रहेगा, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लो, इसका होता है इंटीग्रेशन a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 3। लेकिन उससे पहले हमको वैल्यू चाहिए किसका भाई, a और b का, तभी तो काम बनेगा। चलो ठीक है, a और b की वैल्यू निकालते हैं फॉर a एंड b। इधर ये पूरा इक्वल हो जाएगा इसके भाई इस पूरे के, है कि नहीं। चलो ठीक है, अब यहाँ से हल करते हैं हम लोग, तो ये टोटल वैल्यू कैसे आएगा देखते हैं, ठीक है। तो देखो अच्छा, इसमें एक और कंडीशन देखो, यहाँ पे x² है, इसका मतलब ऊपर एक द्विघात समीकरण का पॉलिनोमियल है, इसलिए इसमें एक जोड़ लिया जाता है, बस इतना याद रखना है,
ठीक है, दोनों तरफ 5 से 5 कैंसिल हो गया, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, तो थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में बनाएगा एक्स प्लस 3, ये इक्वल किसके होगा भाई, उधर वाले के, 1 प्लस ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3। क्लियर? ये ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमें ए और बी का मान चाहिए। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, ठीक है, इसका, इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन यहाँ हो चुका है ना, ऐसे ही होता है, याद होगा आप लोग को। लेकिन अभी अभी ए और बी का मान पता होना चाहिए, तब ये इंटीग्रेशन संभव है। क्लियर? चलो भाई, तो यहाँ से क्या करते हैं, इधर एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ बनेगा x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3, ये दोनों एलसीएम जाएगा, पूरा एलसीएम कितना होगा भाई, x प्लस 1 और x प्लस 3। यहाँ के लिए तो ये दोनों जाके गुणा कर लेंगे, फिर यहाँ के लिए a के लिए भी ये नीचे वाला काटेगा, बचेगा ये वाला, जाके मल्टीप्लाई कर लेगा x प्लस 3, और b के लिए क्या हो जाएगा, तो a से घटेगा, ये जाके मल्टीप्लाई, है ना। आगे बढ़ा जाए, यहाँ से देखो ये पूरा से पूरा कैंसिल, बचा क्या मेरे पास, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 प्लस ए इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर? चलो भाई, अब इसके बाद सॉल्व करते हैं, तो एक एक करके देखो, जो ए के और बी के पास जो खंडस समाकलन में वेरिएबल होते हैं उनको एक एक करके 0 के बराबर करते हैं, जैसा कि पहले भी पढ़ा है ना, 0 के बराबर करते हैं। यहाँ पे एक तो बना लो x प्लस 3 बराबर 0 और एक तो बना लो x प्लस 1 बराबर 0। इसे एक एक करके x का मान आएगा -3। ठीक है, आगे रखो, समीकरण उधर 1 बन गया, इधर 2 बना लो, समीकरण 2 में रखो, यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर, है ना। इसमें देखो -3 रखेंगे तो ये -2 बनेगा, लेकिन इसमें -3 रखेंगे तो हट जाएगा, 0, कहानी खत्म। यहाँ -3 रखेंगे, ये भी 0, यहाँ -3 रखेंगे, बचेगा, मतलब b वाला फंक्शन बचेगा, एक ही तो बचने वाला होगा, b इंटू -3 प्लस 1, यहाँ हो गया 3 3 जा 9, और इधर -2b, है कि नहीं। b का मान कितना आ गया भाई, -9/2। ठीक है, अब इसी तरह a का मान यहां से निकलेगा, x बराबर -1 रखो समीकरण नंबर 1 में, यहाँ हो गया -1, यहाँ देखो -1 रखोगे ये 0 हो जाएगा, कहानी खत्म, -1 + 1 0, यहाँ पे -1 रखो, बचेगा। क्लियर? मतलब a के पास -1 रखने पर बच जा रहा है, और इसके पास -1 रखेंगे तो -1 + 1 0 हो गया, ये टोटल वैल्यू आएगा 1 = ये कितना हो जाएगा, -2a, है कि नहीं। a = कितना आएगा, -1/2। चलो, दोनों की वैल्यू आ गई, b का भी वैल्यू आ गया और a का भी वैल्यू आ गया, दोनों का वैल्यू उठा के यहाँ रख देना है, बस पुट कर देना, आंसर हो गया। यहाँ बनेगा 5 बाहर है, बाहर ही रहेगा, 1 बाहर है, बाहर रहेगा, -1/2, इधर हो जाएगा -1/2 के साथ x + 1। ठीक है, और फिर ये प्लस b के साथ क्या होगा, b कितना है भाई, -9/2, तो यहाँ हो जाएगा -9/2 इंटू x + 3। क्लियर? कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 से 2 तक। अभी x की वैल्यू लिमिट अभी तक नहीं लगाया, बस काम कर रहे हैं यहीं से, अब लगा सकते हैं लिमिट, 2 रख के और 1 रख के, 5 बाहर अभी भी है, ठीक है, अंदर रख रहे हैं काम, तो ये जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर ही काम होगा, 0 और 1 रखना, बाहर 5 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ 1 यहाँ रखो 2 इंटू 2 + 1 और -9/2 इंटू 2 + 3। क्लियर? साथ ही साथ माइनस लगाएंगे, और बड़ा वाला यहाँ देखो 1 माइनस, अब क्या रखेंगे, x की जगह 1, है ना, 2 रख लिए, अब 1 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 1 + 1 -9/2 इंटू 1 + 3। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, जगह है ना, एक स्टेप चल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5
1 माइनस 2 1 3 3 2 जा 6 2 3 5 5 2 जा 10 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा 1 1 2 2 1 जा 2 1 बाई 2 यहाँ पे फिर माइनस माइनस प्लस 2 1 3 3 2 जा 6 9 बाई 6 ये हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको, है ना, बस लास्ट स्टेप है, इसको जो है यहाँ कर लेते हैं, है ना। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, यहाँ देखो 1 से 1 कट गया और कुछ कटेगा नहीं, बस जुटेगा। यहाँ देखो -1/6 माइनस 9/10 प्लस 1/2 प्लस 9/6। ठीक है, ऐड कर लो, यहाँ पे आएगा कितना आएगा भाई, कैसे ऐड किया जाए, यहाँ देखो ये 6 वाला वेरिएबल एक पास रख लो, दोनों पे के पास 6 है ना, डायरेक्टली घटा सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 9/6 माइनस 1/6 और ये बनेगा प्लस 1/2 माइनस 9/10। ठीक है, बस सीधा कर रहे हैं, 6 6 का एलसीएम लो, 2 और 10 का एलसीएम लो। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5 6 9 में से 1 गया 8 और प्लस यहाँ 2 और 10 का एलसीएम 10 ही होता है, यहाँ बनेगा 5 माइनस 9। ठीक है, आगे सॉल्व किया जाए तो मतलब अब बस ये जो है ना वेरिएबल ही गुणा हो रहा है। 10 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 2 3 6 2 5 10 5 3 15 दूना 30 होगा ना। 6 और 10 का एलसीएम कर लो भाई, 2 2 कॉमन हो जाएगा, 2 3 6 5 10 सॉरी 6 5 30। ठीक है, 6 से 5 बार में कटेगा, नहीं दिख रहा है, चलो लास्ट है बस काम खत्म। 6 से 5 बार में कटेगा, 8 5 40 और यहाँ 5 में से 9 गया, -4 बचा था। 10 से 3 बार में कटेगा तो 3 -4 3 -4 -12। ठीक है, 5 से ये 30 6 बार में कट जाएगा। अब 12 40 में से 12 घटा लो, कितना आता है 40 30 28 28/6 आंसर। और कटेगा क्या, 6 से 24 कटता 28 नहीं, मतलब और शॉर्ट फॉर्म हो सकता है ना, करना चाहो तो कर लो, नहीं तो आंसर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 14/3, ये होगा आंसर। ठीक है, देख लो, चेक कर लो, है ना, इस क्वेश्चन का ये होगा आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई, सत्रह नंबर क्वेश्चन सिंपल है, चलो ठीक है देखो, ये हो गया, मिटा दे। तो ये खंडज समाकलन वाला ही फॉर्मूला था, है ना, खंडज समाकलन लगा दिए, काम हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन 17 18 19 और 20। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है 0 से π/4, जाना है कहां से कहां तक, 2 sec स्क्वायर x प्लस x³ प्लस 2 dx। देखो इसका भी इंटीग्रेशन सिंपल है, इसका भी इंटीग्रेशन सिंपल है, बचा ये, है ना, यही बचा ना, तो इसका भी इंटीग्रेशन सिंपल है, कौन सा हार्ड है। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स, हाँ लेकिन यह ध्यान देना कि स्क्वायर फंक्शन है, तो स्क्वायर फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, कभी भी स्क्वायर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो बनाया जाए, ठीक है, तो इसमें एक बात ध्यान देना, चलो कोई बात नहीं, यहाँ बनाते हैं। ये देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक एक करके π/4, बाहर वाला बाहर कर दो,
ऐसे 0 से π/4 अंदर क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। ऐसे कर सकते हैं सबको अलग अलग इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, यहाँ पे एक्स क्यूब का हो जाएगा x के पावर 4/4 प्लस यहाँ होगा 2x। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी भाई 0 से π/4 तक। एक एक करके रख लेते हैं, तो यहाँ और यहाँ है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा 210 π/4 प्लस π/4 के होल पावर 4/4 प्लस 2 इंटू π/4। ये काम हो गया किसके लिए भाई 1 के लिए। माइनस लगाएंगे 0 करेंगे, देखो 0 को लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर चेक कर लेते हैं। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, खत्म। ये भी 0 खत्म, ये भी 0, मतलब कि 0 लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल 0 हो गया। ये वैल्यू आया 210 π/4 का मान होता है 1, क्लियर। इधर पाई प्लस पाई के पावर 4 हो जाएगा, और 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 64 चौक कितना होता है भाई, एक 4 और गुणा होगा ना, मतलब 4 5 बार गुणा होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, इतना तो हो ही गया, ठीक है। और एक और 4 ये भी जाएगा, है कि नहीं। टोटल कितना हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 चौके 64 चौके कितना होता है 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25, 256 गुणे 4 कर लो, तो यहाँ आ जाएगा 6 चौके 24, 5 चौके 20, 2 22, 4 दूना 8, 8 2 10, 1024। यहाँ आ गया 1024 प्लस देखो 2 से 2 बार में कटेगा, यहाँ हो जाएगा π/2, क्लियर। ये टोटल वैल्यू देखो इस इतना ही है तो इतना ही रहने देते हैं, 2 प्लस पाई के पावर 4 प्लस 1024 प्लस π/2 रहने देते हैं, इतना भी कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसके बाद भी अगर अलग से आंसर दिया है तो उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटल वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस π/4 अपॉन 1024 प्लस π/2, क्लियर। चलो भाई नोट कर लो फटाफट, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अठारह नंबर क्वेश्चन, ये जो पिछला क्वेश्चन ये वाला बताए हैं, ठीक है, इसमें थोड़े से चेंजेस करने थे, आप लोग जानते हो वहाँ इंटीग्रेशन करना था, चेंजेस आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो हम ध्यान नहीं दिए हैं, बना लेना आप लोग, ठीक है। तो मिट गया, पहले बना लेते, आंसर मैच नहीं किया होगा, है कि नहीं, तो उसे बना लेना, बस वहाँ इंटीग्रेशन करना था, लॉग करने के बाद वो आंसर आ जाता, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं, ये वाला 18 नंबर क्वेश्चन, कितना है भाई 0 से पाई तक जाना है, और यहाँ दिया है साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2। इसमें थोड़ा सा थिंकिंग रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या थिंकिंग भाई, देखो ध्यान दो, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, बीच में माइनस लगा है, मतलब ये फॉर्मूला है कोई ना कोई, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला। देखो अगर cos 2x का फॉर्मूला देखा जाए तो वो होता है मेरा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, होता है कि नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो cos x बराबर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, है कि नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान दो, ठीक इसका उल्टा चाहिए ना, साइन पॉजिटिव चाहिए कॉस नेगेटिव, पलट लो इधर माइनस लगा लो, तो माइनस कॉस x बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2, काम खत्म। इसकी जगह पे ये लिख के इंटीग्रेट कर दो, यहाँ आएगा माइनस बाहर ही रहने देते हैं कॉस x, ठीक है, dx, और ये जो है इसको बाहर लिख लेते हैं 0 से पाई, है ना। इंटीग्रेशन करो भी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x का क्या आता है साइन x,
इधर हो जाएगा माइनस साइन एक्स के होल पावर कहाँ से कहाँ तक जीना है, 0 से पाई तक। अर्थ है कि माइनस साइन पाई हो जाएगा और प्लस साइन 0। और एक बात ध्यान दो कि साइन पाई का भी मान 0 होता है, इसका भी मान 0 होता है। टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, है ना। फिर 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, इंटीग्रेशन करना है हमको 0 से 2 तक, ठीक है, और निकालना है 6x + 3 डिवाइडेड बाई x² + 4 के बारे में, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, आप लोग कर सकते हो, है कि नहीं। हिंट क्या चाहिए भाई, देखो, अच्छा एक बात ध्यान दो कि अगर यहाँ भी स्क्वायर रहता तो इसको थोड़ा सा पूर्ण वर्ग बना के कुछ खेल खेलते, लेकिन देखो x² है, यहाँ x की पावर 1 है, एक पावर कम है ना, तो t वाला काम कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, इन दोनों को अलग अलग करके। इधर हो जाएगा 0 से 2, ठीक है, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 6x/x² + 4, और इधर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 3/x² + 4 dx, ठीक है। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, है ना। 6 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 x/x² + 4 dx, और इधर 3 बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 1/x²। अच्छा इसको +2 का स्क्वायर कर लो। अब तो आप लोग को साफ साफ समझ में आ ही गया होगा हम क्या करना चाहते हैं और क्या हो रहा है, आगे कर सकते हो ना, बताओ। यहाँ पे क्या करना है, इसमें x² को t मानना है, और ये तो फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स वाला, ठीक है। x² को t मानेंगे, इधर हो जाएगा 2x dx = dt, 2 को आगे भगा देंगे, ये x dx = dt/2, इधर बन गया 6/2, 2 इसका वाला यहाँ चलाएगा, इंटीग्रेशन हो चुका है, इंटीग्रेशन नहीं, इधर बन गया dt, और नीचे क्या है भाई, अच्छा इस पूरे को t मान लो ना, इस पूरे को t मान लो, +4 = t, क्या दिक्कत है, फिर भी तो यही आएगा, क्लियर है ना। यहाँ बन जाएगा t, ठीक है, और 2 तो बाहर चले गया, dt तो काम हो गया। अब इसके बाद अगला सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 0 से लेकर 2 तक 3, ये किसका फॉर्मूला है भाई, तो 1/x² + a², क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, लगा लिया जाए इस फॉर्मूले को। तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, 1/a, a2 है, 1/2 tan इनवर्स x/2, ये भी जाना है हमको, यहाँ तक क्लोज ब्रैकेट रहेगा 0 से 2 तक, ठीक है। चलो भाई ये कट गया 3 बार में, इसका इंटीग्रेशन हो गया log, ये 3 log t, है ना, प्लस अच्छा अभी तो इस पे ऐसे लगाना है ना, 0 से 2 तक, +3 × 1/2 tan इनवर्स x/2, 0 से 2 तक जाना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, यहाँ देखो अभी t का वैल्यू रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे सॉल्व कर सकते हैं ना। t का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, t का मान इधर बनेगा 3 log, t माने थे x² + 4, यहाँ हो जाएगा x² + 4, 0 से 2 तक माइनस 3/2 tan इनवर्स x/2, 0 से 2 तक, यहाँ 2 रखते हैं, है ना, यहाँ बनेगा 3 log 2 का स्क्वायर 4 + 4, ठीक है, और माइनस 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 log 0 + 4, ये ब्रैकेट बंद, माइनस 3/2, 2 रखेंगे ना तो यहाँ बनेगा tan इनवर्स 1, 2 से 2 कट जाएगा,
और 0 तो कहानी खत्म। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 3 log 8 और यहाँ कितना हो जाएगा -3 log 4 और फिर -3/2 tan इनवर्स। ये देखो 1 किसका मान होता है भाई, किसका मान, π/4 का, तो इसको लिख सकते हैं tan π/4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 3 दोनों में है, बाहर ले लो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा log m माइनस log n का। ये क्या होता है log m/n, क्लियर, -3/2 10 से 10 कट गया इंटू π/4। इधर 3 कॉमन था ना, इधर तो था नहीं, 4 से 2 बार में कट गया, आंसर आया 3 log 2 माइनस 3 π/8। क्लियर, चलो खत्म। इसमें कांस्टेंट नहीं आता, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि निश्चित समाकलन है, में कहीं भी कांस्टेंट आपको नहीं दिखेगा। क्लियर, समझ में आई बात, पहले इधर है फिर इधर, नोट कर लो फटाफट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, उसे बनाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, चलो भाई तो देखते हैं आगे। ठीक है, इसे नोट कर लो फटाक से, नोट कर लो जल्दी जल्दी, है ना, लंबा वीडियो चला गया। इधर का हो गया ना, चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, हो गया ना, कर लेना इसको। तो भाई देखो, अब इसके बाद 19 हो गया, 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे देख रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि इंटीग्रेशन करना है हमें 0 से लेकर 1 तक, और x e⁻x प्लस साइन πx/4 है और dx है। ठीक है, चलो भाई, बीच में प्लस लगाया तो दोनों को अलग अलग कर ही सकते हैं, है कि नहीं, दोनों को अलग अलग। तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x e⁻x dx प्लस यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 साइन πx/4 dx। ठीक है, बात समझ में, बस भाई। अच्छा, ये वाला जो है, ये देखो uv वाला है ना, बताए थे आइलेट वाला क्वेश्चन, इससे पहले चल रहा था, है कि नहीं, आइलेट वाला दोनों मल्टीप्लाई में। तो मतलब अगर आइलेट लगाते हैं तो उस हिसाब से ये अलजेब्रा है और ये एक्सपोनेंशियल है, 100% ये u है और ये v है, uv वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हमें इंटीग्रेशन करना है, तो चलो भाई इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, और बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लो और 0 से लेकर 1 तक इसमें चुपचाप रहने दो, है कि नहीं। क्या रहता है भाई इंटीग्रेशन, याद करो, चलो पहले इंटीग्रेशन में लिख देते हैं ना। अगर uv हो uv dx, तो u को छोड़ो, v का इंटीग्रेशन माइनस बाहर बड़ा वाला ब्रैकेट, बड़ा वाला इंटीग्रेशन d/dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx ओवरऑल dx। ठीक है, बस इसी का यूज करेंगे यहाँ पे, अभी इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। ठीक है, ये यहाँ जाएगा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा u कितना है x, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e⁻x dx माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट, बड़ा वाला इंटीग्रेशन d/dx ऑफ u कितना है मेरे पास x है, और इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास e⁻x dx, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। ठीक है, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, अरे साइन है ना, साइन के पास ये इनपुट है, कुछ भी इनपुट है उससे क्या होता है, बस स्क्वायर ना होना चाहिए, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है कितना, माइनस कॉस πx/4 डिवाइडेड बाई πx/4
होल पावर ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, रेट दिख रहा है ना। चलो ब्लैक से लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा, ये देखो x, e के पावर x का वैल्यू तो e के पावर x ही होता है ना। यहाँ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1, और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, फिर इसका एक बार और इंटीग्रेशन करो e के पावर x से मिलेगा। मतलब कि एक्सपोनेंशियल का कितनों बार इंटीग्रेशन कर लो उसका यही मिलने वाला है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना हमारे पास, ये देखो ये तो ऐसे ही है, इसको चुपचाप छोड़ दो, माइनस को प्लस कर लेते हैं। इधर हो गया माइनस कॉस पाई एक्स बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई एक्स बाई 4, और ये कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर 1 तक, है कि नहीं। चलो आगे सॉल्व करते हैं भाई यहां से। अच्छा ये देखो e के पावर x दोनों में है, कॉमन ले लो, अभी वैल्यू नहीं रख रहे हैं। e के पावर x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच गया x माइनस 1। ठीक है, ये चल रहा है हमको 0 से लेके 1 तक, और यहाँ हो गया कितना भाई 4, ऊपर चला जाएगा एकदम ऊपर, अब पाई भी ऊपर ही आएगा। चलो ठीक है, यहाँ पाई बाई 4 बाई पाई एक्स कॉस पाई एक्स बाई 4, ये भी जाना है हमको 0 से लेकर 1 तक। अब लेके चले जा सकते हैं ना, e के पावर 1 रखेंगे, या हो जाएगा 1 माइनस 1। ठीक है 1 के लिए, और फिर 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा e के पावर 0, 0 माइनस 1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई 4 इंटू 1 इंटू कॉस पाई इंटू 1 बाई 4। ठीक है, अब माइनस वाला भी बचा है ना, तो माइनस वाला भी लिख लेते हैं। माइनस हो जाएगा 4 इंटू पाई इंटू 0 और कॉस पाई इंटू 0 बाई 4। ठीक है, बात समझ में आई है ना, थोड़ा सा हिल रहा था है ना। चलो ठीक है, अब सही है, ये बात समझ में आई ना भाई। e के पावर x माइनस इंटू एक्स माइनस 1, 1 इंटू 1 से लेके 0 तक जाना था, तो एक एक करके वैल्यू रख दिए बस, है ना, कहानी खत्म। इसके बाद देखो 1 माइनस 1 करेंगे, ये तो हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा भाई 0, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो e के पावर 0 का मान होता है 1, और यहाँ पे है माइनस 1। ठीक है, देखो जो नहीं बचने वाला था वो बच गया, और जो बचने वाला था वो कट गया, यही बात ध्यान रखना। इधर माइनस 4 बाई पाई कॉस पाई बाई 4, और ये तो 0 हो गया खत्म, ये ध्यान देना वो 0 हो जाएगा, ये 1 बनाएगा लेकिन ये कटेगा तो इनफाइनाइट 0, मान लो कि उसका कहानी ही खत्म। इधर बन गया 1, और ये क्या हो जाएगा भाई माइनस पाई बाई 4 का मान कितना होता है, कॉस पाई बाई 4 का मान कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है कितना 1 बाई रूट 2, माइनस 4 बाई पाई इंटू 1 बाई रूट 2। क्लियर, तो क्या करना है भाई, यहां से कुछ और कर सकते हैं। देखो रूट 2 को हम लोग एक वैल्यू लिखते हैं भाई, इसे हम लोग ऐसे बना सकते हैं 1 माइनस 4 बाई पाई इंटू 2 बाई सॉरी रूट 2 बाई 2। ठीक है, यही चीज बनाए है ना, परमीकरण बस किए, यहाँ से 2 से 2 टाइम में कट गया, 1 माइनस 2 रूट 2 पाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो बात समझ में आई, यहां पे एक्सरसाइज समाप्त। ठीक है, 2 क्वेश्चन और हैं, है ना, 2 क्वेश्चन, इसे नोट कर लो फिर बताते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लो, वो 2 क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो हम नहीं करेंगे, आप लोगों को लिख के दे रहे हैं, आप लोग करेंगे। ठीक है, पहले इसे नोट कर लो तब। एक 4 बाई पाई भी बचा है क्या,
अरे देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, ये जो है cos π/4 यहाँ x थोड़ी ना देगा, π/4 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो cos sin x का जैसे इंटीग्रेशन होता है तो sin x का तो cos x हो गया, लेकिन π/4 नीचे देगा, इसीलिए ये x बच जाएगा। ठीक है, ये जो है नहीं रहेगा यहाँ पे भाई, ये जो है बहुत ध्यान से देखना, x रहेगा ही नहीं, क्लियर है ना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/पाई, बस ये कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसलिए वो बचेगा है ना, इसलिए उसका इफेक्ट है यहाँ पे, यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बस इतना बढ़ा लो, यहाँ पे हो जाएगा 4/पाई, बस इतना बढ़ा लो और कुछ नहीं, काम खत्म, प्लस 4/पाई आंसर। ठीक है, अब सही है, हाँ चलो ठीक है। एक क्वेश्चन जो है जो बीच में फंसा था वो खंडस्थ समाकलन का, उसको आप लोग बना सकते हो ना, इंटीग्रेशन करना था बस, हम लोग इंटीग्रेशन हम ध्यान नहीं दिए, इंटीग्रेशन नहीं किए, बस इंटीग्रेशन करोगे तो उसका आंसर लॉग में आएगा जो कि दिया हुआ है, मुझसे में ध्यान नहीं दिए। ठीक है, चलो बना लेना। इसके बाद देखो 21 और 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, हल्का हल्का हिंट दे रहे हैं, आप लोग बना सकते हो, है कि नहीं। हिंट कैसा भाई, देखो एक क्वेश्चन 21 नंबर जो है वो दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to √3 और क्या है भाई, dx अपॉन 1 + x²। ठीक है, तो ये देखो फॉर्मूला tan इनवर्स x वाला बना लिया है ना, बन जाएगा, कोई डाउट नहीं ना, बना लोगे भाई। क्या करना है इसको, फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 + x² dx बराबर होता है 1/a, चाहे यहाँ a ले लो, a हो या फिर x हो चाहे a हो, कोई भी पहले होगा, प्लस वाला होता है तो वह tan इनवर्स वाला ही फॉर्मूला आता है। ठीक है, लगा लोगे, क्वेश्चन सॉल्व, बात समझ में आई कि नहीं, बस इसको उठा के रख देना है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इंटीग्रेशन करना है 0 से 2/3 तक, 2/3 तक, और वैल्यू हमारा dx अपॉन 4 + 9x², ये भी फॉर्मूला वही वाला है। ठीक है, बस थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है, क्या मॉडिफाई करना है भाई, 0 से, अच्छा फॉर्मूला को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसे आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोगों को सॉल्व करना है, इस पहले का भी आंसर मेरे पास वहां पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी का अगर आप लोग के पास बुक होगा तो दिखेगा। ठीक है, पहले का आंसर जो है वो बता दे रहे हैं, चारों में से कोई एक होगा, चार दे रहे हैं आंसर, a π/3, b क्या है भाई 2π/3, c है π/6 और d है π/12। हाँ, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि बहुविकल्पी प्रश्न भी करना है ना, तो बहुविकल्पी प्रश्न भी कराया जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप लोगों का भी एग्जाम आने से पहले बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन में कोई भी बोर्ड हो बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर के आने वाले हैं, है कि नहीं। चलो यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका हिंट देख लो, बस 0 से 2/3 तक जाना है, dx है, ये देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, फिर ये a और x बना लिया, है कि नहीं, a और x बना लिया, काम खत्म। अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो भाई tan इनवर्स वाले फॉर्मूले से। इसका आंसर देख लो, दिए हैं, a दिया है π/6, b निकालना है π/12, c है π/24 और d है π/4। इन चारों में से कोई एक आंसर है इन दोनों का। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिए जा रहे हैं, सॉल्व करना है और आंसर बताना है कि कौन सा सही है, ए बी सी और डी। क्लियर, बताना है अगले लेक्चर में, अभी नहीं, अभी सॉल्व करते चलो। ठीक है, अगले लेक्चर में बताना है इन दोनों क्वेश्चन को, है ना, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो फटाक से। ठीक है।
तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। इसके बाद जो 7.10 है उसमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है, जो कि इसमें एक दो को किए हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व। तो अलग से चैप्टर बनाए हैं तो ज्यादा समय लेंगे नहीं, है ना। अगले लेक्चर में आपको वो जो है बताने के साथ ही साथ निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी बता दिया जाएगा और फिर इसको अगले ही लेक्चर में समाप्त करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ठीक है। मतलब 25 लेक्चर में समाप्त कर दिया जाएगा समाकलन को। आज 24वां है, ठीक है। नोट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बन भी रहा होगा, है ना, कितने तो बना भी लिए है कि नहीं, तो बन भी रहा होगा। चलो ठीक है, फिर अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।